खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपनी पिछले वीडियो में जो हम बेयरिश सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे, तकरीबन वो फिफ्थ वेव आ गई है और अब सिर्फ ये देखना बाकी है कि वो फिफ्थ वेव कहाँ तक जाती है या बस जस्ट इतनी ही है। मेन सिनेरियो आप समझ लें, आज मैं आपके साथ इनवैलिडेशन पॉइंट डिस्कस करने लगा हूँ जो हमने पहले नहीं की है। याद रखिए कि हम जिस करेक्शन में हैं इसमें हमारा टारगेट है $50 तक पहुंचना। एज वेव ए, एज वेव बी और एज वेव सी, ये हमारा प्राइम स्नैरियो था जिसको हम पिछले महीने डेढ़ दो से लेकर चल रहे हैं। अब इशू हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास वेव वन ऑफ सी कंप्लीट है, वेव टू ऑफ सी कंप्लीट है, बट वेव सी थ्री ऑफ सी जो है, जिसका टारगेट 63 से 58 तक है, वो नहीं आ रही और हम रेंज बाउंड हुए हुए हैं। अगरचे आज थोड़ी सी मूवमेंट हुई है, लाइक $5 की मूवमेंट हुई है। सिल्वर में ये अच्छी मूव कहलाती है, बट जो जहां तक हमने पहुंचना है, हमने वहां तक का रोड मैप तय करना है कि वो किस तरह से होगा। इंटरनल स्ट्रक्चर चूंकि हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं, इसमें फ्रेजाइल होता है, बार बार हमें इसको चेंज करना पड़ता है, बट मेन थीसिस यही है कि हम इस येलो कलर की सर्कल वेव थ्री में हैं और उसके बाद वेव फोर और फिर वेव फाइव, ये हमारा रोड मैप है। अब इसकी इनवैलिडेशन क्या है और वैलिडेशन क्या है? अगर प्राइस यहाँ तक नहीं आती, हमारे टारगेट एरिया तक नहीं पहुँचती, यानी मिनिमम 67 है, अगर वो 67 तक भी नहीं आ पाती प्राइस और यहीं से वापस चली जाती है या 67 पे आके वापस चली जाती है, तो सिंपली हम इस वेव बी को जो हमने यहाँ पे रीसेट किया है, चेंज कर देंगे। और अगर प्राइस यहाँ से हमारे एरिया में आ जाती है और वेव फोर और फाइव कर लेती है, तो फिर जो हमारे अल्टरनेटिव स्नैरियो हैं, हम ना उनके बारे में सोचेंगे ना उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने मेन चार्ट पे जिसको लेबल किया है वो हमारा यही मेन स्नैरियो है। ये आपको मैंने बताया था कि ये क्लियर थ्री वेव मूव है, इसलिए मैंने इसको करेक्शन बतौर वेव बी को यहाँ पे ख़त्म कर दिया था। और अगर जो मैंने आपको कल मल्टीपल सिनेरियोज दिखाए थे, अगर ये सिनेरियो नहीं होता तो फिर जो अदर दो सिनेरियोज हैं उनकी तरफ जाना पड़ेगा, बट अभी तक हमारे पास चूंकि कोई भी सॉलिड रीज़न नहीं है कि हम अल्टरनेटिव डिस्कस करें। हमने माइंड में ज़रूर रखे हुए हैं, बट हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आज की वीडियो को कोशिश करते हैं कि ये मुख्तसर हो, और क्योंकि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। कल मैंने आपको बताया था कि ये वेव फोर है, ये वैलिड है क्योंकि इसने उसको ब्रीच नहीं किया था, वे करके वापस आ गया था। और वेव फाइव यानी वेव थ्री से नीचे एक और लो चाहिए था। टेक्निकली अगर एक्सटेंशन ना आए तो ये फाइव वेव्स कंप्लीट है। ये फाइव वेव्स जस्ट वेव वन ऑफ थ्री है। इसको हम अगर ब्लू कलर में लेबल करें, आप देखेंगे कि ये वेव वन है, ये वेव टू में अभी हम ऊपर जाएंगे दोबारा। इधर किधर, इस एरिया में रेजिस्टेंस है 86 88, देन वेव थ्री, देन वेव फोर और फिर फाइव। इस तरह से हमारी वेव थ्री की फाइव वेव्स कंप्लीट हो सकती हैं। ये वन ऑफ द स्नैरियो है। ये वेव काउंट एडवांस में लगाने का मकसद होता है जस्ट आप लोगों को विजुलाइज कराना कि मार्केट किस तरह से अप डाउन करती हुई नीचे जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ऐसे ही प्ले आउट करे। यानी ये जो फर्स्ट फाइव वेव्स हैं, हमने इसको लिया है वेव वन ऑफ थ्री। थ्री कौन सी वाली? ये येलो वाली। और इसके बाद हमारे पास वेव टू आएगी, उसका हम एरिया ऑफ रेजिस्टेंस ले लेते हैं करंट लो के मुताबिक। अगर ये नीचे जाएगा तो
ये जो हमारे पास एरिया है, ये भी उसके साथ नीचे की तरफ ही मूव करेगा। लाइक अभी चूंकि करंट लो ये है, हम यहाँ पे इसको छोड़ रहे हैं। अगर ये नीचे गया तो ये एरिया भी उसके मुताबिक मूव करेगा और अप डाउन हो सकता है। पर ये हमारा बेयर मिनिमम है और ये हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट है। इनवैलिडेशन पॉइंट कितना है जी? हमारा 90। ये जहाँ से हमने वेव 2 को कंप्लीट किया था। जब तक प्राइस यहाँ से नीचे रहेगी, मैं यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ले लेते हैं। जब तक प्राइस इस पॉइंट से नीचे रहेगी, हमारा सारा का सारा फोकस इस बात पे होगा कि प्राइस न्यू लोज की तरफ जा रही है। ये आपके पास 3 पिवट्स हैं वेव 2 के। अगर प्राइस ऊपर आती है और वेव 5 कंप्लीट हो गई है, तो ये वेव 2, फिर वेव 3, 4 और 5, इस तरह से हम इसको आगे लेके चलेंगे। ये हमारा टारगेट है। फिलहाल चार्ट मैसी हुआ हुआ है, मैं इसको भी हटा रहा हूँ। अल्टरनेटिव वेव बी को भी हटा रहा हूँ। एंड पे डिस्कस करेंगे अगर अगर वो सिनेरियो बन गया तो। फिलहाल येलो वेव 3 सर्कल वाली देख लें, और ये येलो वेव 3 का टारगेट है। इसमें 1.382 को मैं रिमूव कर रहा हूँ चार्ट पे से, और हम आखिरी 3 टारगेट्स को देखेंगे। सिंपली वेव 1 ऑफ 3 कंप्लीट, 2 ऑफ 3, 3 ऑफ 3, 4 ऑफ 3, 5 ऑफ 3। इस तरह जब 5 वेव्स कंप्लीट हो जाएंगी तो हम वेव 4 लेंगे येलो में, और फिर फाइनल वेव 5, और ये करेक्शन कंप्लीट हो जाएगी और सब हंसी खुशी रहने लगेंगे। ये एक टेक्स्ट बुक टारगेट है। अगर ऐसे ना हुआ तो फिर जो अल्टरनेटिव होंगे फिर हम वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हमें इस बात से इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और 15 मिनट्स पे ले जाते हैं कि आया वेव 5 इतनी सी है या वेव 5 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5, 1 2। इसमें हमारे पास क्लियर वेव काउंट इसका भी नहीं है। 1 2 1 2 3 4 5 4 5, ये एक्सटेंड भी हो सकती है। बहरहाल फिलहाल चूंकि हमारे पास यही लो है, मौजूदा लो, हम इसके मुताबिक इसको देखते हैं। और ये 1 2 3 4 रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। प्राइस ने 5 क्लियर मूव्स तो कर ली हैं एटलीस्ट, जो हम चाह रहे थे। भले ये पहली जो वेव 1 है, ये ब्लू वाली वेव 1 ऑफ 5 जो है, बहुत ही अगली 5 वेव्स हैं, बट हैं, इनको आप 5 वेव्स काउंट कर सकते हैं। बेशक आप इसको चेंज कर लें, वेव 3 को लार्जेस्ट ले लें और वेव 1 को यहाँ फिनिश कर दें, वेव 2 को यहाँ फिनिश कर दें। अब इस तरह से भी किया जा सकता है, बट मेरे हिसाब से ये ज़्यादा खूबसूरत है। हालांकि ये भी अगली है, लेकिन उस वाले से बेहतर है। इसके मुताबिक आप अपने चार्ट को अपडेट कर लें, और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, और यहीं से आगे लेके चलेंगे। तो पीछे जिसने देखना हो हमारा वीकली वीडियोस या इससे 3-4 दिन वाली पुरानी वीडियोस देख लें, उसको अभी हम डिस्कस नहीं करने लगे।